अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और छुट्टियां बच्चों को हो चुकी हैं और इन्जॉय कर रहे होंगे और बच्चों को भी तरीके से बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो खैर आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी कोई जादुई चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ कि जिसका मुझे भी पहले पता नहीं था और हमारे घर में वो मौजूद भी थी। हो सकता है आपके घर में मौजूद हो, आपको पता ही ना हो उस बारे में, क्योंकि मुझे नहीं इस बारे में पता था। उस जादुई चीज़ का तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूँ कि जो कुछ आज मैं बना रही हूँ ना, वो भी बहुत ही नायाब चीज़ बना रही हूँ। आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा और खाया भी होगा। मैंने भी पहली दफ़ा ही देखा, पहली दफ़ा ही उसे यूज़ किया और पहली दफ़ा ही हमने खाया, क्योंकि वो भी हमें गिफ्ट आ गया था। शायद हम खुद से कभी भी ना लेते, क्योंकि यूनिक चीज़ें खाने में ज़रा बंदा हेजिटेट होता है कि पत्नी कैसी लगे खाने में ना। तो खैर मैं पहुँच गई थी किचन में और मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई को सेट कर लिया था और इसमें मैं बनाने लगी थी आज, क्या बनाने लगी थी, बटेरे। हमें आया था कहीं से गिफ्ट और काफ़ी दिनों से गिफ्ट आया हुआ था बटेरों का ना, लेकिन ना मुझे इसे वॉश करने के लिए बहुत मसला हो रहा था कि हाय मैं इसे कैसे वॉश करूँगी। नहीं, ये बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से थे, तो इतने ये स्लीक से थे, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि इन्हें क्यों बेचारे नन्ही मुन्नी अल्लाह की मखलूक को किसी ने जो है वो किया। खैर ये क्योंकि हलाल हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मैंने सुना है इसका गोश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है ना, मतलब एक तो नायाब होने की वजह से और दूसरा ये कि बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इसके ना। खैर हमें गिफ्ट आया हुआ था और मैंने काफ़ी दिनों से ऐसे इधर उधर हो रही थी कि इसे ना बनाऊँ ना, लेकिन चूँकि गिफ्ट आया था और बनाना भी था और मेरे हस्बैंड को पसंद भी बहुत है, तो मैंने ना अम्मी से पूछा कि इसकी रेसिपी क्या है, क्योंकि मैंने तो पहली दफ़ा इसे देखा था इस गोश्त को और पहली दफ़ा बनाने वाली थी। तो अम्मी ने मुझे बताया कि ये ना मटन की तरह या बीफ की तरह हम बनाएंगे, जैसे पानी मतलब बीफ और मटन बनाते हैं कि रख के ऊपर ही सारी चीज़ें डाल के, मतलब इसके जो भी अदरक लहसुन पेस्ट सब कुछ डाल के, पानी डाल के हम इसे दम पे रख देंगे तो ये बनना शुरू हो जाएगा और फिर बाद में इसे भून लेंगे और उतार लेंगे ना। तो खैर बटेरे बनाने के साथ साथ मैंने रख दिया था बनने के लिए और मैं रेडी करने लगी थी बच्चों के लिए स्नैक्स। मेरी एक बड़ी ही फेवरेट, बड़ी ही इजी और मतलब हमारे घर की फेमस ये रेसिपी है जो मैं बनाने लगी थी। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा, मज़ा ना आया तो कसम से मैं कहती हूँ बस ना पूछें, पैसे वापस कर दीजिएगा ये वाले। तो खैर यहाँ पे ना मैंने एग जो है वो बीट करके डाल लिए थे तवे पे और तवा गरम था और इस तरह से इसे पलट के एग ऊपर मतलब आ गया, ऊपर की साइड पे आ गया। अब यहाँ पे मैं ना वो जो स्टफिंग जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि मैंने एक स्टफिंग रेडी कर रही हूँ जो सारी चीज़ों में मैं यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी अल्टर करनी पड़ती है, वही वाली स्टफिंग इसके अंदर लगाऊंगी। मतलब केचप और मायोनीज़ लगाने के बाद उसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे और ऊपर वही वाली स्टफिंग मैंने जो बनाई हुई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो मेरी पिछली वाली वीडियो में देख लें। वो वाली स्टफिंग जो है मैं इसी के ऊपर रख के और ऊपर जो अगर इसके अलावा भी अगर कुछ डालना चाहते हैं स्टफिंग के साथ, मतलब मायोनीज़ केचप ऊपर से भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे उनसे भी ज़्यादा पसंद है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता ना मैं आज क्या बनाऊँ या इस टाइम हम क्या खाएँ, तो उस टाइम ब्रेड तो हर टाइम अवेलेबल होती है, तो मैं जो है इन्हें यही वाला स्नैक्स रेडी कर देती हूँ। इसे बर्गर ब्रेड कह रही हूँ, इसे पिज़्ज़ा ब्रेड कह सकते हैं या पिज़्ज़ा सैंडविच कह सकते हैं। इस तरह ऊपर मैं डाल लूँगी इसके भर भर के चीज़ मुझे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और हेल्दी भी बहुत होती है, मतलब हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसके कि ये हेल्दी चीज़ होती है। तो इस तरह से डाल के ना, तो अब एक बेटी जो है मेरी वो पसंद करती है ऊपर केचप वगैरह डाल के, सारी चीज़ें डाल के बना के दूँ उसे, और दूसरी जो है वो कहती है ऊपर कोई चीज़ ना हो ना। तो फिर भी मैंने केचप थोड़ा सा लगा के और ऊपर उसे चीज़ डाल दी थी। बच्चों के भी नखरे अलग अलग होते हैं, हर बच्चे की अलग डिमांड होती है। मैं कहती हूँ माओं की अज़मत को सलाम, हम माओं की मतलब मैं कहती हूँ माओं की इम्पोर्टेंस को ना, मैं अब जाके ज़्यादा मैं अपनी अम्मी की इम्पोर्टेंस को समझना शुरू हुई जब से मैं इनकी खिदमतें करती हूँ ना अपने बच्चों की, कि इन्हें मतलब बच्चों को ये होता है ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस पर केचप क्यों लग गया, इस पर जो है वो ये मायोनीज़ क्यों लग गई है। अब एक को मायोनीज़ चाहिए थी और एक को नहीं चाहिए थी, तो उसके हवाले से मैंने इस तरह लगा के ना अब इसे मैं रख दूँगी स्टीम, मतलब इसके ऊपर कवर कर दूँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। आप इसे वैसे ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं, मैं इस तरह तवे पे ही मेल्ट कर लेती हूँ ना।
तो ये बने हुए ना बहुत टेस्टी बनते हैं। इवनिंग स्नैक्स में बहुत मज़ा आता है, और या मॉर्निंग नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे खैर बहुत मज़ा आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी है और बड़ा मज़ा आता है। बच्चे एक दफ़ा बच्चों को पसंद आ जाए तो आप लोगों की भी ज़रा रिलैक्स हो जाएंगे, कि क्योंकि गर्मियाँ हैं, दिन इतने लंबे लंबे हैं, बच्चे 2-2 मिनट बाद डिमांड करते हैं खाने की। तो एक ही अगर रेसिपी को थोड़ा सा आल्टर करके बना देना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बंदा खुद भी खुश हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब एक चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से आल्टर करके बना देती हूँ बच्चों को। बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमें आज नई चीज़ मिल गई है। तो वैसे भी है कि यार दिन इतने लंबे लंबे हैं, मैं कहती हूँ ख़त्म ही नहीं होते। सो भी लें, बच्चे भी सो लें, फिर भी ऐसे होता है कि बहुत लंबे दिन हैं। और गर्मी भी इतनी शदीद वाली हो गई है कि बस अब रोटी या सालन या इस तरह की चीज़ खाने का दिल नहीं करता। तो दिल यही होता है कि कोई ऐसी ना हल्की फुल्की सी चीज़ हो जो मतलब इस तरह बन जाए और वो खा ली जाए ना। तो खैर ये मेरी फेवरेट रेसिपी है जो मैं मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें बने हुए इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो खैर दूसरी तरफ ना जो मैंने बटेरे दम दे के रखे हुए तो उनका पानी ड्राई हो गया था। अब मैंने अच्छी तरह से भून लूँगी। इधर ही भूनते हुए मैंने इसमें जो है खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। और इधर ही हम नमक मिर्च मज़ीद चेक कर लेंगे कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। खैर ये बेचारी उसकी हड्डियाँ जो हैं, हड्डियाँ कह रही हूँ मतलब उसके पार्ट्स जो हैं वो अलग हो गए थे, क्योंकि मैंने उसे जैसे एज़ इट इज़ डाला था ना। तो ये ना इसकी मैंने देखा है, ये इस परिंदे की हड्डी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। मतलब जब मैं इसे वॉश भी कर रही थी ना उस टाइम भी मेरे हाथों पे मतलब लगी ना। तो खैर ये बन के रेडी हो गए थे। मैंने ख़ुद तो बस ऐसे थोड़े से ही चखे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने खाए थे और उन्होंने बहुत तारीफ़ें की कि ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों को पसंद आए। तो खैर यहाँ पे ना अब मैं उस जादुई चीज़ की तरफ ले आती हूँ आपको, कि वो क्या चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बताने लगी थी। वो था ये इंजीर का एक पौधा। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि मेरी अम्मी ना काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि आप लोगों के घर ना एक पौधा लगा हुआ है, वो बड़ा ही कीमती है, बड़ा अच्छा है, उसका फ्रूट बड़ा अच्छा होता है, आप लोग खाया करो, मुझे उतार के ज़रूर भेजना। मैंने कहा चलो आज देख ही लेती हूँ। मैंने ना प्लॉट में पानी छोड़ा हुआ था कि घास को पानी लग जाए, गर्मी भी इतनी शदीद है। तो मैं बाहर निकली, मैंने कहा चलें देखती हूँ, तोड़ती हूँ। तो माशाल्लाह से ये पौधा मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। मतलब हमारे ना साथ वाले घर में अगर आप देख रहे हो तो पीछे भी एक पौधा लगा है, वो साथ वाले घर में लगा है, उसका बीज इधर गिरा और उससे ये पौधा बड़ा हुआ ना। और माशाल्लाह इतना बड़ा पौधा बन गया और इतना फ्रूट लगा हुआ है, इतना फ्रूट लगा हुआ है। और मुझे ना इसकी अहमियत का पता नहीं था, हमने तो कभी नोटिस ही नहीं किया था कि ये इतना मतलब अच्छा पौधा हमारे घर लगा हुआ है। तो फिर अम्मी ने बताया भाई अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी कसम खाई है, इंजीर की वत्तीन व ज़ैतून, तो ना ये बहुत कीमती होता है ब्लड प्रेशर के लिए, और मोटापा जिनका हो वो मोटापा कम करता है। इसमें बहुत अच्छे जो है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। गुर्दों की पथरी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग ना इसे खाया करो। खैर मैंने अपनी अम्मी के लिए एक बास्केट भर के तोड़ी और ये देखे इतने बड़े बड़े अंजीर थे माशाल्लाह से, और पके हुए थे, बहुत रसीले से। तो मतलब मुझे तो ये आइडिया ही नहीं था कि हमारे घर इतनी कीमती चीज़ लगी हुई है, ना ही हमने कभी नोटिस किया था। और इस दफ़ा माशाल्लाह पौधा बड़ा भी ऐसे मतलब आंखों के सामने बड़ा हुआ है ना। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी बताया, मैंने कहा भैया आप भी खाया करें, ये जाहिर सी बात है। हम मेरा इसके साथ ना इंजीर वर्ड के साथ बड़ा अजीब सा ताल्लुक़ रहा कि जब हम छोटे थे ना तो मेरे अब्बू जान हमें ना इंजीर, खुश्क इंजीर जो होती है वो खिलाते थे। मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब्बू इतना डांट के हमें खिलाते थे ना, और उस वक्त से मेरे जहन में ये था कि मैंने नहीं खानी, ये इतनी बीज होते हैं ना इसके अंदर, कैसे अजीब सी लगती है। ये नहीं पता था कि ये इस तरह से किसी पौधे पे लगती है और इसे ड्राई करके बनाते हैं ना। तो उस टाइम भी इसलिए कि ये खून बनाती है, दिल के लिए बहुत अच्छी होती है, और बच्चों की हेल्थ के लिए ना ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब्बू हमारे हमें खिलाते थे। तो अब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये पौधा देखा कि जिस पे इतना फ्रूट लगा हुआ है और इतना बेनिफिट है इसके फ्रूट का। फिर हस्बैंड को भी बताया उन्हें, मैंने कहा अब आप फ्रेश उतारा करें और खाया करें, और बच्चे भी खाएं ना, क्योंकि ये वाली वो चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से महंगी महंगी लेके खाते हैं, लेकिन इस तरह घर में जब लगी होती तो हमें खुद नहीं पता था। तो खैर इस तरह मुझे उसका तो खैर अम्मी के कहने पे मुझे भी पता चल गया। और हमारे घर में काफ़ी सारे फ्रूट के पौधे लगे हैं, किस दिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं कमरे में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों ने कमरे की हालत को बेहालत किया हुआ था। बच्चों को हो गई हुई हैं जो छुट्टियाँ, उसकी साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बच्चे फ्री होते हैं। तो खैर इन्होंने बनाया हुआ था अपना घर, और इस तरह की जब एक्टिविटी करते हैं तो मैं इन्हें डांटती नहीं हूँ। आल्दो जैसे ही मैं एंटर हुई ना एक दफ़ा तो मेरा दिल डूबा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इतना उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, सारे जहान की चीज़ें इकट्ठी करके, पेन्स, पौनियाँ जो जो अवेलेबल
अवेलेबल चीज़ें थी। तो चलें कोई बात नहीं, अब उनका भी हक बनता है कि छुट्टियाँ हो गई हैं वो खूब इंजॉय कर सकें। और अच्छा ये वाले जो घर इन्होंने बनाए हुए हैं ना, इस तरह के घर हम भी बनाते थे और बड़ा मज़ा आता था। मतलब मैं कहती हूँ असल घर तो ये बेटियों के असल घर तो यही होते हैं जो ये खुद बनाती हैं बचपन में, फिर बाद में तो वो खामद का घर, माँ बाप का घर बन जाता है। तो खैर मोहम्मद हुज़ैफ़ा भी ना फुल पार्टिसिपेट कर रहा था इनके साथ। कहते हैं ना बेटियों वाले घरों में ना बेटे भी बेटियाँ ही बन जाते हैं। वो इसलिए कि बेचारे सारा दिन बेटियों के वो साए में रहते हैं, तो उनके पास भी वही एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ये इस तरह ना बेचारा सारा दिन आपियों के साथ खेल खेल के उन्हीं की तरह की एक्टिविटीज़ कर कर के ना तो पार्टिसिपेट करता है। कभी कभी तो इतना तंग करता है उन्हें, वो कहती है मम्मा इसे पीछे कर लें। और कभी कभी जो है वो ये है कि साथ बिल्कुल मर्ज होके खेल रहा होता है। तो यहाँ पे ना ये इन्होंने सालन बनाया हुआ था। मैंने कहा देखें बच्चों के छोटे छोटे से ख्वाब और बच्चों की छोटी छोटी सी बातें, बचपन कितना हसीन होता है। कोई गम, कोई मतलब कोई सोच नहीं होती, कोई फ्यूचर की सोच नहीं होती, कोई ये नहीं होता कि कल क्या होगा, अब अगले लम्हे क्या होगा, और मतलब कोई किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं होती। तो मतलब मैं कहती हूँ बचपन वही है, ज़िंदगी वही है जो हम बचपन में जी लेते हैं। तो खैर यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर का केक भी था, एक नहीं बल्कि 2-3 थे, लेकिन वो 1 पाउंड वाले थे, उनकी मैंने वीडियो कैप्चर ना की। और ये वाला केक जो है ये इस तरह से बोर्ड सेटिंग इसकी करनी थी, मैंने सोचा इसे मैं कैप्चर कर लेती हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताती चलूँ कि मैं एक होम बिज़नेस भी करती हूँ बेकिंग का, और केक लोगों की ज़िंदगियों को खुशगवार बनाती हूँ, केक दे के उनके इवेंट्स को सजाती हूँ। तो यहाँ पे एक केक था, बड़ा ही प्यारा सा बनना था, इसकी इस तरह बोर्ड सेटिंग करनी थी। मुझे वैसे पर्सनली बड़े ज़रा 2 टियर 3 टियर इस तरह के या ज़्यादा काम वाले केक ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मेरा दिल भी करता है मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे से केक मतलब जिसमें ज़्यादा काम हो वो बनाऊँ ना। तो लेकिन चूँकि यूजली आजकल प्रेफर ये किया जाता है कि चलें इवेंट जो है वो सेलिब्रेट हो जाए, चाहे वो 1 पाउंड से ही हो जाए। तो मैं कहती हूँ ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है कि खुशियों को सेलिब्रेट भी कर लेना चाहिए, अपनी लिमिट्स में रख के भी कर लेना चाहिए। तो हर तरह के ऑर्डर्स होते हैं और बड़ा मैं इंजॉय करती हूँ इस काम को करने में ना। तो ये है कि ज़िंदगी में जब हम कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली वो खुशी ही देता है, जिससे आप गेन भी कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली पैसा भी आ रहा होता है, आपके ताल्लुकात भी बन रहे होते हैं। तो ये वाला मेरा काम ऐसा ही है कि मेरा इससे बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्शंस डेवलप हुए, बड़े अच्छे अच्छे कस्टमर मिले, बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं कस्टमर, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को हमारा अंजीर कैसा लगा, और आप लोग अंजीर के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं, और ये केक आप लोगों को कैसा लगा बना हुआ, क्योंकि ये बहुत प्यारा बना हुआ था। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को गर्मी से के असरात से बचाएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है बच्चों की इस मौसम में। तो ये है कि अपना और बच्चों का ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अपने जो समर कैंप की आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों से शेयर कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि समर में हम अपने बच्चों को कौन कौन सी अच्छी एक्टिविटीज़ इजी वे में करवा सकते हैं, और मैं अपने समर कैंप में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाने वाली हूँ उसकी अपडेट के लिए भी आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।